दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन की महान दीवार सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसे युद्ध का मैदान है जिसकी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज पहली बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड और चीनी सिनेमा के बेमिसाल मेल, द ग्रेट वॉल फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आप रहस्यों, राक्षसों और असाधारण बहादुरी की कहानी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारी तैयारी हर 60 साल में एक बार आने वाले नरभक्षी राक्षसों ताओतेई के हमले से बचने के लिए थी। इस समय हर जगह से फेंग हुओ टावरों से धुआं उठ रहा था। कमांडर ने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। बड़ी बड़ी मशीनें धीरे धीरे बाहर निकाली गई और सैनिक अनुशासन में रहकर तैयारी कर रहे थे। काले कवच पहने हुए पैदल सैनिक थे, लाल कवच पहने हुए तीरंदाज थे और नीले वस्त्र पहने हुए रस्सी वाले सैनिक थे। ऊंची दीवारें और बेहतरीन उपकरण देखकर दो यूरोपीय लोग हैरान रह गए। ये किस तरह का दुश्मन है जो इतनी अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को भी घबरा सकता है। तभी दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। कुछ ही देर में अनगिनत ताओतेई दीवार की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। कमांडर ने आदेश दिया और युद्ध के ढोल बजने लगे। हमलावर सैनिकों ने बड़े बड़े लोहे के गोले आग के चूल्हे पर गर्म किए, फिर उनमें आग लगाई। मशीनें चालू हुई और धुएं से भरे आग के गोले राक्षसों पर बरसने लगे। हालांकि हजारों राक्षसों के सामने इससे उनकी चाल नहीं रुकी। इसके बाद तीरंदाजों ने एक साथ हजारों तीर चलाए। तीरों की बारिश सीधे राक्षसों पर हुई। हालांकि कुछ ताओतेई गिरते रहे, लेकिन ज्यादातर राक्षस अब किले के नीचे पहुंच चुके थे। कमांडर ने फिर से हमले का आदेश दिया। नीले कपड़े पहने हुए लड़कियां अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर मरने को तैयार होकर दीवार से कूद गई। नीचे क्रूर ताओतेई थे। वे जानते थे कि ये मौत है, लेकिन फिर भी वे बिना हिचके कूद गई। उनमें से कुछ ही बच पाईं। ज्यादातर लड़कियां नीचे कूदने के बाद कभी वापस नहीं आईं। सब राक्षसों का निवाला बन गई। जो ऊपर खींचे गए वे सिर्फ खून से सने लोहे के छल्ले थे। तभी सेना के सलाहकार ने राक्षस राजा को देखा, जिसे राक्षसों ने घेरा हुआ था। उन्होंने इंजीनियरों को आदेश दिया कि सभी आग के गोले राक्षस राजा पर फेंके जाएं। लेकिन जैसे ही आग के गोले गिरे, उन्होंने एक ढाल बनाई और राक्षस राजा को उसमें छिपा दिया। वे सिर्फ अपने शरीर से आग के गोलों के हमले का सामना कर सकते थे। राक्षस राजा बहुत गुस्से में था और उसने अपने मस्तिष्क से इलेक्ट्रिक तरंगे छोड़ी। इसके बाद ताओतेई की सेना लगातार अपनी देह के सहारे दीवार पर चढ़ने लगी। तभी एक ताओतेई दीवार पर चढ़ गया और सैनिकों को बुरी तरह से घायल करने लगा। इससे जॉन और दूसरा व्यक्ति घबरा गए। तभी एक यूरोपीय व्यक्ति ने उनके रस्सियों को खोला। इस समय ताओतेई एक सैनिक पर अपने खूनी जबड़े खोलकर झपट रहा था। जॉन और उसके साथी ने उसे बचाया और तुरंत जमीन से एक लंबा भाला उठाया और राक्षस पर जोर से वार किया। इसके बाद जॉन ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पेनिश बुलफाइटर की तरह राक्षस को चकमा दिया। उसने सिर्फ एक तीर से दूसरे राक्षस को मार गिराया। ये सब महिला जनरल शियाओजिंग देख रही थी। तभी राक्षस राजा ने अचानक पीछे हटने का संकेत दिया। धीरे धीरे राक्षस ज्वार की तरह पीछे हट गए, लेकिन सबको आश्चर्य हुआ कि ताओतेई बहुत चालाक थे। वे अपने साथियों के शवों को भी अपने साथ घसीट कर ले गए। इस हरकत से वे नहीं चाहते थे कि इंसान उनकी कमजोरी का अध्ययन करे। अगले दिन के उत्सव में महिला जनरल ने जॉन को अपनी तलवारबाजी दिखाने के लिए कहा। जॉन ने अपने साथी की पीठ की ओर मुड़कर उसे एक कटोरा हवा में उछालने के लिए कहा। सभी सैनिक तुरंत जॉन की तलवारबाजी से प्रभावित हो गए। देर रात एक ताओतेई ने चुपके से एक संतरी पर हमला किया। कमांडर ने रक्षात्मक गठन का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक और ताओतेई है। तभी सामने और पीछे से दो ताओतेई एक साथ झपटे। कमांडर ने शियाओजिंग को बचाने के लिए एक बार रोका और ताओतेई ने उनकी दाहिनी बांह खा ली। मरते समय उन्होंने शियाओजिंग को कमांडर का पद सौंप दिया। कमांडर के बलिदान के बाद सेना के सलाहकार ने ऐतिहासिक अभिलेखों से पता लगाया कि इस समय राक्षस राजा द्वारा भेजे गए संकेतों को अवरुद्ध किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्हें एक ताओतेई राक्षस को जिंदा पकड़ना था। फिर उन्होंने एक कांटे वाले तीर पर जहर लगाया और घने कोहरे में राक्षसों के आने का इंतजार किया। लेकिन जल्द ही राक्षस आ गए और दर्जनों विशाल तीर एक साथ छोड़े गए। हालांकि ताओतेई असाधारण रूप से चालाक हो गए थे। वे अपने साथियों के शरीर से तीर निकालने में सक्षम थे। योजना विफल होती देख जॉन अकेला ही एक लोहे की चेन से दीवार से नीचे कूद गया। इसके बाद दीवार पर मौजूद सैनिकों ने आग के गोलों से कवर किया। अंत में उन्होंने एक ताओतेई को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन सेना के सलाहकार अभी उस पर रिसर्च कर पाते। इससे पहले ही जल्दबाज अधिकारी झांग ने राक्षस को शाही राजधानी वापस भेजने की तैयारी की। सेना के सलाहकार ने कड़ा विरोध किया, लेकिन अधिकारी झांग ने सम्राट के आदेश का हवाला देकर राक्षस को जबरदस्ती ले जाने का आदेश दिया। ताओतेई को ले जाने के तुरंत बाद सेना के सलाहकार और अन्य लोगों ने पाया कि दीवार के नीचे एक विशाल सुरंग खोदी गई थी। पता चला कि पहले के दो हमले सिर्फ छलावा और छिपने के लिए थे, ताकि शाही राजधानी तक एक सुरंग बनाई जा सके जहां राक्षस राजा के खाने के लिए लाखों लोग थे। अब क्या किया जाए? इस समय लाखों ताओतेई की सेना शाही राजधानी की ओर बढ़ रही थी और सेना को समय पर आने में निश्चित रूप से देर हो जाएगी। इसलिए उन्हें एक अपरिपक्व तकनीक माइनस कंगमिंग लालटेन माइनस का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने बारूद को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और विशाल कंगमिंग लालटेन में बैठकर शाही राजधानी की ओर उड़ान भरी। हालांकि तकनीक के अपरिपक्व होने के कारण कई कंगमिंग लालटेन हवा में ही जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी सैनिक लगातार कंगमिंग लालटेन में चढ़ते रहे।
हवा में उन्होंने राक्षसों द्वारा हमला किए गए गांवों को देखा। जब वे शाही राजधानी पहुंचे तब तक सभी राक्षस शाही राजधानी में घुस चुके थे और शाही महल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। इस समय उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। राक्षस राजा खुद नहीं खाता था, बल्कि अन्य ताओतेई द्वारा पकड़े गए भोजन पर निर्भर करता था जो उसे खिलाते थे। तो उन्होंने योजना बनाई कि पहले पकड़े गए ताओतेई के पूरे शरीर पर विस्फोटक बांध दिए जाएं, फिर उस पर मांस के टुकड़े रखे जाएं और उसे इस समय राक्षस राजा से भोजन पकड़ने की तरंगे प्राप्त करने दें। जब वो खाना खाकर राक्षस राजा को खिलाने जाएगा तो विस्फोटक में आग लगाकर सभी राक्षसों को नष्ट किया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने योजना लागू की, राक्षसों का एक समूह उन पर हमला करने लगा। शियाओलू ने योजना को सफल बनाने के लिए अपने साथ लाए विस्फोटक को उड़ा दिया और इस तरह बलिदान हो गया। इसके बाद जॉन और सेना के सलाहकार भी राक्षसों द्वारा तुरंत निगल लिए गए। अब सिर्फ जॉन और शियाओजिंग बचे थे। फिर उन्होंने देखा कि विस्फोटक से बंधा एक ताओतेई राक्षस राजा के करीब पहुंच गया था, इसलिए जॉन ने एक रॉकेट दागा। जब रॉकेट को राक्षस राजा के अंगरक्षक ने तुरंत उछाल दिया तो जॉन ने दूसरा तीर चलाया, लेकिन रॉकेट को फिर से अंगरक्षक ने रोक दिया। इस समय उनकी स्थिति उजागर हो चुकी थी और राक्षस राजा ने तरंगे भेजकर राक्षसों को ऊंचे टावर पर हमला करने का आदेश दिया। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी तीर बचा था। दोनों ने रस्सी का उपयोग करके टावर से कूद गए। राक्षस राजा के सिर के ऊपर से फिसलते हुए जॉन ने मौके का फायदा उठाकर आखिरी तीर चला दिया। राक्षस राजा के मरने के बाद अन्य ताओतेई ने राक्षस राजा का नियंत्रण खो दिया और सभी अपनी जगह पर ही रुक गए। इस तरह ताओतेई की पूरी सेना नष्ट हो गई।